और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं, नवरात्र से यूपी में इंडी अलायंस ताकत झुकेगा, झोंकेगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नवरात्र से पहले यूपी में इंडी अलायंस की जो ताकत है वो आपको बढ़ती हुई जो नजर आ रही है, वो अब नवरात्र के दौरान आपको और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। राहुल, प्रियंका और अखिलेश एक साथ मंच पर आपको दिखेंगे। सहारनपुर में प्रियंका और अखिलेश की रैली होने वाली है। मुरादाबाद और अमरोहा में भी एक ही दिन रैली पर विचार हो रहा है। राहुल, अखिलेश और खड़गे जनसभा को संबोधित करेंगे। नवरात्र में भी उत्तराखंड में राहुल, प्रियंका और खड़गे की रैली पर विचार हो रहा है। चरणवार जनसभाओं का तय किया जा रहा है नेताओं का शेड्यूल। नवरात्र में चुनावी अभियान तेज होगा। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। प्रथम चरण के चुनाव में हमारे नेता, जनप्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी की सभाएं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी इंडिया गठबंधन कोटे के उन्होंने मांगी हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी उन्होंने मांगी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की सभाओं को मांगा है, श्रीमती प्रियंका गांधी जी की और श्री अखिलेश यादव जी। उसके साथ साथ में सचिन पायलट जी की सभाओं को मांगा गया है, तो श्री राज बब्बर जी की सभाओं को मांगा है। हमने सभी सूचनाओं को एकत्रित कर जो हमारा सेंट्रल वार रूम है वहां पर हमने उसे भेज दिया है और वहां से जैसा जो शेड्यूल तय होगा उस हिसाब से आगे की जो सभाएं हैं वो होंगी। संदीप पांडे हमें और जानकारी देंगे इस खबर पर। संदीप पांडे, देखिए इंडी गठबंधन जो जानकारी मिल रही है नवरात्रों में अपनी और जान लगाने वाला है। पहले चरण के मतदान से पहले कई जनसभाएं होंगी और उन जनसभाओं में राहुल और प्रियंका गांधी एक साथ नजर आने वाले हैं। जानकारी दीजिए कहां कहां पर कब कब जनसभाएं होने वाली है अब आगे इंडी गठबंधन की। बिल्कुल, चुनावी तारीख घोषित होने के बाद बीजेपी ने यूपी में आक्रामक प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, लेकिन गठबंधन के बावजूद इंडी अलायंस के नेताओं की अभी संयुक्त रैली नहीं हो सकी है। लिहाजा अब नवरात्रि से गठबंधन के नेता एक मंच पर दिख सकेंगे। उम्मीद की जा रही है कि नवरात्रि के किसी भी दिन राहुल, प्रियंका और अखिलेश की रैलियां यूपी में हो सकती हैं। खासकर सहारनपुर में प्रियंका और अखिलेश की रैली होगी, वहीं अमरोहा और यहाँ पे मुरादाबाद में राहुल, अखिलेश और खड़गे की रैली की संभावना है। जल्द ही इसकी तारीख भी घोषित कर दी है। वहीं राहुल, प्रियंका को लेकर सपा के प्रत्याशियों ने भी डिमांड रखी है कि राहुल और प्रियंका उनके लिए भी प्रचार करें। ऐसे ही कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जिन्होंने अखिलेश की डिमांड की है कि अखिलेश उनके प्रचार प्रसार में आए। तो दोनों की संयुक्त रैलियां संदीप पांडे, नजर बनाए रखिए आप इस खबर पर अपनी। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और आइए आगे बढ़ते आपको जानकारी दे देते हैं। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की याचिका पर सुनवाई आज होने वाली है। 7 साल की सजा के खिलाफ दाखिल अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच दोपहर के वक्त सुनवाई करने वाली है। जौनपुर की एमपीएमएलए कोर्ट से 7 साल की सजा मिली है। अपहरण के मामले में धनंजय को दोषी करार देते सजा का ऐलान किया गया था। अगर सजा पर रोक नहीं लगी तो धनंजय सिंह नहीं लड़ सकेंगे लोकसभा का चुनाव। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत 2 साल से ज्यादा की सजा पाने वाला व्यक्ति नहीं लड़ सकता चुनाव। जौनपुर की अदालत में 6 मार्च को धनंजय सिंह को सुनाई गई है 7 साल की सजा। सर्वेश दुबे और जानकारी देने वाले हैं। सर्वेश, आज का दिन धनंजय सिंह के लिए बेहद महत्वपूर्ण। आज कोर्ट में क्या होने वाला है, क्योंकि आज याचिका पर सुनवाई होने वाली है? देखिए, जौनपुर के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह हैं, उन्होंने एक क्रिमिनल अपील दाखिल की है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो उन्हें जौनपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने जो सजा सुनाई है 7 साल की, उसके खिलाफ ये अपील दाखिल है। हालांकि पिछली 2 सुनवाई से ये केस टेकअप नहीं हुआ था, 20 मार्च और 1 अप्रैल को, और आज अगर ये केस टेकअप होता है तो एमपीएमएलए कोर्ट के जो मामले देख रहे हैं जस्टिस संजय सिंह, उनकी सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई होनी है। और 7 साल की सजा पर अगर रोक नहीं लगाई कोर्ट ने तो धनंजय सिंह किसी भी तरह से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे 2024 का। और इसके साथ ही साथ जो उन्हें सजा मिली हुई है उसके तहत वो फिलहाल चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत 2 साल से ज्यादा अगर सजा किसी व्यक्ति की होती है, राजनीतिक व्यक्ति को, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। यही वजह है कि जो जौनपुर की अदालत ने 6 मार्च को उन्हें सजा सुनाई थी 7 साल की, उसे उन्होंने क्रिमिनल अपील दाखिल कर चुनौती दी है। और उन्होंने जो मांग की है
कि अदालत का जब तक अंतिम फैसला आए तब तक उनकी सजा पर रोक लगाई जाए और उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। तो इस तरह की मांग है। अब ठीक है, सुनवाई भी अहम है और ये जानना भी अहम है कि धनंजय सिंह चुनाव लड़ते हैं या फिर नहीं। शुक्रिया आपका सर्वेश दुबे जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ रहे हैं। कानपुर से समय एक बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव में सिर्फ दागियों के जमा होंगे असले, ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस कमिश्नर का निर्देश, 1000 से ज्यादा दागियों की सूची तैयार की गई है। 7 दिन में जमा कराने होंगे असले। तो पहले चरण का मतदान, उससे पहले दागियों को अपने हथियार जो हैं वो जमा कराने होंगे। बढ़ रहे हैं आगे। नोएडा से खबर आ रही है, 2 पक्षों में मारपीट हुई है। दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले हैं। सुरक्षा कर्मियों के सामने ही ये मारपीट होती रही है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे की, जो कि कैद हुई हैं घटनाक्रम के दौरान। सेक्टर 137 की पारस पियरा सोसाइटी का ये मामला है। देर रात 1:30 बजे का समय था जब ये 2 पक्ष आमने सामने आ गए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर यूट्यूबर एल्विश यादव का मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। एल्विश यादव के इस पूरे मैटर में आपको इस वक्त की अपडेट दे रहे हैं। फोन जो है वो जाएगा फॉरेंसिक जांच के लिए। विनय और ईश्वर का मोबाइल भी जांच के लिए भेजा गया है। डेटा रिकवर करने के लिए ही लैब भेजा गया है। ये तीनों मोबाइल फोन्स, अंदेशा है कि तीनों मोबाइल से चैट के अलावा कई फोटोज और वीडियोज भी डिलीट किए गए हैं। डेटा रिकवरी होने पर खुल सकते हैं कई राज। गाजियाबाद की निवाड़ी फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं तीनों के मोबाइल फोन। डिलीटेड आइटम्स में रेप पार्टी और सांपों से जुड़ी हुई जानकारी होने की संभावना है। उधर कानपुर में जमीन के विवाद में मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों पूर्व पार्षद समेत 12 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। 2 पूर्व पार्षदों के समर्थकों में मारपीट हुई थी। सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर मारपीट हुई थी। केस दर्ज करके पनकी पुलिस अब जांच में जुट गई है। इस खबर पर और जानकारी हमारे सहयोगी हमें देंगे। कानपुर से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 पूर्व पार्षद के अलावा 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि यहां जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 पूर्व पार्षदों के समर्थकों में मारपीट हुई थी। अमित गंजू खबर विस्तार से बताएंगे, फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित गंजू, अपडेट दीजिए इस खबर पर और पूरी खबर विस्तार से बताइए। देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला कानपुर के पंका गांव का है, जहां सरकारी जमीन पर 2 दबंग पार्षदों की नजर बनी हुई थी। उनका ये सोचना था कि किस तरह सरकारी जमीन पर कब्जा करें। दोनों को, कि एक पूर्व पार्षद है और एक सटे हुए ब्लॉक का पार्षद, दोनों ने वहां दबंगई दिखाई, पहले प्लॉट पर कब्जा करना चाहा। 100 समर्थक पहुंचे। इन सब बीच पंकी पुलिस पहुंची, इनको समझाया बुझाया और शांति भंग के अंदेशे में इनके खिलाफ लिखा पढ़ी की, मगर इससे भी ये दबंग नहीं माने और उसके बाद पंका गांव और रतनपुर के दोनों पूर्व पार्षदों ने इस जमीन पर बाउंड्री खिंचाना चाहा। जब इसकी सूचना नायब तहसीलदार को लगी तो मौके पर पहुंचे और इन्होंने अधिकारियों से भी कहा सुनी की और हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद शांति भंग का अंदेशे में पंकी पुलिस ने इन दोनों पूर्व पार्षद समेत 12 पर सरकारी कार्य में बाधा डालना, सरकारी जमीन पर कब्जा समेत 9 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद से दोनों पूर्व पार्षद फरार चल रहे हैं और पुलिस जांच में जुटी है। जी कंचन जी, बहुत शुक्रिया आपका अमित गंजू जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं कि अब पूरे मामले में पुलिस। और ये आगे बढ़ते हैं, झांसी की बात करते हैं। झांसी में लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग अभियान में 70 लाख रुपए कैश और करीब 28 लाख रुपए के सोने के जेवर बरामद हुए हैं। थाना पे चेकिंग के दौरान ये बरामदगी हुई है। जिस शख्स से ये बरामदगी हुई है वो रेलवे लोक। आरोपी कैश और सोने के जेवरों से जुड़े हुए ना ही कागजात दिखा पाया और ना ही अधिकारियों को कोई जानकारी दे पाया। पुलिस ने कैश और जेवर जब्त कर लिए हैं, इनकम टैक्स को सुपुर्द कर दिया। कैश और ज्वेलरी बरामद हुई है। जो सीज किया गया है, कैश 70,56,400 रुपये है और ज्वेलरी 436.51 ग्राम है, जिसकी कीमत लगभग 28 लाख रुपए है। तो दोनों मिला करके लगभग 1 करोड़ का सीजर हुआ है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।